सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं। पहला यूहन्ना का 3:16 इस प्रकार कहता है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। वचन क्या कहता है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करता है कि प्रभु यीशु ने हमारे और आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया। उसने इतना प्रेम किया कि हमें और आपको बचाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया। ये बहुत ही अद्भुत बात है और बहुत ही अद्भुत प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया है, क्योंकि ऐसा प्रेम संसार में किसी और ने किसी से नहीं किया। हाँ, लोग दुनिया में लोग प्रेम के वादे करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, परंतु मसीह यीशु ने सिर्फ वादा नहीं किया, सिर्फ कहा नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने करके दिखाया भी। उसने दिखाया भी। क्रूस पर यीशु मसीह का जो लहू बह रहा है, क्रूस पर जो यीशु मसीह का शरीर जो कि हमारे और आपके लिए दिया गया, वो हमारे और आपके पापों का प्रायश्चित है। वो प्रेम है परमेश्वर का जो उसने मसीह में होके दिखाया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमारे और आपके लिए दे दिया। इकलौता बेटा बहुत कीमती होता है, चाहे जिसका हो बहुत कीमती होता है। और संतान के लिए कोई भी कुछ भी देगा, परंतु संतान को कभी कोई नहीं देगा। पर यहाँ पर कुछ अलग दिखता है। परमेश्वर के पास इकलौता बेटा, इकलौता पुत्र जो उसने पूरे संसार के लिए, पूरी मानव जाति के लिए दे दिया। तो इंसान परमेश्वर के लिए कितना वैल्यूएबल है, कितना कीमती है। इस बात से ही पता चलता है कि उसने यीशु को इस संसार में भेज दिया मरने के लिए, तकलीफ उठाने के लिए। और मसीह यीशु ने किया प्रेशर में नहीं, दबाव में नहीं, प्रेम की वजह से। यीशु ने हमसे आपसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपने आप को शून्य किया और इस पाप भरी दुनिया में आया और उसने अपनी जान दी। पाप परमेश्वर के लिए बदबूदार है। पाप परमेश्वर के लिए एक ऐसी चीज ऐसा है कि परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। पाप से दुर्गंध आती है और मनुष्य का जीवन पूरा दुर्गंध भरा हुआ था, पाप भरा हुआ था। और परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, अद्भुत पवित्र परमेश्वर, जहाँ पर स्वर्ग में फरिश्ते हमेशा पवित्र 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 बोलते रहते हैं, वो पवित्र परमेश्वर उसने अपने आप को इतना शून्य किया, अपने आप को इतना कम किया, अपने आप को इतना सीमित किया कि वो स्वयं मनुष्य बना और वो इस पाप भरी दुनिया में आया। वो परमेश्वर है जो आपसे और हमसे प्यार करता है। ये उसका प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम को हम क्रूस पर देख सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम को हम यीशु के द्वारा ही जान सकते हैं। परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को, वो बलिदानी प्रेम, वो अगापे प्रेम, वो अनकंडीशनल प्रेम जो मसीह ने हमसे आपसे किया। वचन क्या कहता है कि हमने प्रेम इसी बात से जाना कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, बाद में हमने प्रेम किया। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, हमने इस बात से उस प्रेम को जाना। और मसीह यीशु क्या कहते हैं कि जब हमने प्रेम किया है, परमेश्वर कहता है कि जब मैंने तुम्हें प्रेम किया है, तुमने प्रेम पाया है, तो हमें भी प्रेम करना है और हमें भी प्रेम देना है। हमें भी प्रेम देना है। मत्ती के 5 अध्याय में यदि आप देखते हो, मत्ती के 5 अध्याय में वचन 43 में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर
अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि हमें अपने बैरियों से प्रेम रखना है और रखना चाहिए। ये प्रभु की इच्छा है, क्योंकि उनका कहना है कि सब अपनों से तो सब प्यार करते हैं, अपनों से सब प्रेम करते हैं, परंतु कोई भी उनसे प्रेम नहीं करता जो लोग उनसे नफरत करते हैं या उन्हें सताते हैं। प्रभु यीशु ये चाहते हैं कि हम उन लोगों से भी प्रेम करें जो हमसे और आपसे नफरत करते हैं। तो इस सुबह में परमेश्वर जो कि आपसे इतना प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप भी परमेश्वर के प्रेम को दूसरों पर प्रकट करें, क्योंकि वचन 46 इस प्रकार कहता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। क्योंकि आगे कहता है, क्या महसूल लेने वाले ऐसा नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या दुनिया के लोग ऐसा नहीं करते। वो उन लोगों से प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। तो बोलते तो मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते यदि तुम भी वैसा ही प्रेम करते हो जैसा संसार के लोग करते हैं तो क्या फर्क रह गया। कैसे 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 कह सकते हो कि हमने मसीह का प्रेम को स्वीकार किया, हमने यीशु का प्रेम पा लिया है, जब हम उनसे प्रेम नहीं रख पाते जो हमसे नफरत करते हैं, जो हम उनसे प्रेम नहीं रख पाते जो हमें पसंद नहीं करते हैं। तो परमेश्वर के प्रेम को हम कैसे जान पाएंगे, कैसे कह सकते हैं कि हमने परमेश्वर के प्रेम को पा लिया। तो प्रभु का वचन जो कहता है कि हमें प्रेम करना है। मसीह यीशु ने हमसे प्रेम किया है, हमारे लिए अपने आप को दे दिया है। अब परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम भी अपने लोगों को प्रेम करें, अपने पड़ोसियों को प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए भी प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना करें, दिल से उनसे माफ करें। आज के इस सुबह में परमेश्वर के प्रेम को हमें ग्रहण करना है और परमेश्वर के प्रेम को हमें लोगों को देना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर का प्रेम हमारे और आपके अंदर है। तो वो प्रेम जो हमने ग्रहण किया है, जो हमने जाना है, वो प्रेम हमें दूसरों को देना है। तो इस सुबह में प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आपको संभाले, आनंदित रखे, सुरक्षित रखे और आपके जीवन से वो प्रेम